फिर शुभ प्रभात। आज फिर जो है वैद्युत धारिता वाले अध्याय को जो पिछली 2 कक्षाओं में हमने पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम को एक बार मैं रिमाइंड पहले कर देता हूँ, फिर से देख लेता हूँ क्या हमने पढ़ा था। उन टॉपिकों को केवल टच करता हूँ और उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत धारिता क्या है, किसी चालक की धारिता कितनी हो सकती है, कैसे किसी चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब पे हमने एक उदाहरण ले रखा था किसी गोलीय चालक की धारिता, और उसमें बताया था मैंने कि आवेश और विभव में हुई वृद्धि के आवेश के कारण विभव में हुई वृद्धि के परिमाण को जान लेंगे तो धारिता की गणना की जा सकती है। और फिर उसी में आगे मैंने बताया था कि परावैद्युतांक क्या है, और फिर एक टॉपिक पढ़ा था ऊर्जा से संबंधित किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो हाँ, मैंने बताया था कि किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा मतलब किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जिस रूप में किसी चालक पर संचित होता है उसे चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और उसके लिए एक टर्म हम लोगों ने लिखा था, U बराबर 1/2 QV बराबर 1/2 CV स्क्वायर अथवा U बराबर Q²/2C। तो ये 3 सूत्र थे और उसी को आधार मानते हुए हम लोगों ने फिर आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ा, और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, इससे संबंधित एक समीकरण हम लोगों ने लिखा था कि जो दोनों संधारित्र चालक लिए जाएंगे जिनकी धारिता C1 तथा C2 से प्रदर्शित है, तो उन दोनों चालकों की धारिताओं का गुणनफल और बटा 2 गुणे दोनों की धारिताओं का योगफल और इंटू V1 माइनस V2 का, यानी कि दोनों पर हुए विभवों के अंतर का वर्ग। तो अब हम V1 माइनस V2 लिखे चाहे V2 माइनस V1 लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा जो है वह पॉजिटिव होता है, यानी कि अंतर का वर्ग हमेशा धनात्मक राशि होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह टॉपिक पाया था। फिर से थोड़ा सा आवेशों के पुनर्वितरण थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। आवेशों का आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों का पुनर्वितरण। तो इसके लिए हम लोग एक गोला ले लेते हैं, एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेयर और सर्कल में अंतर है, यह ध्यान रहे। स्फेयर 3 डायमेंशनल आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, जबकि सर्कल यानी वृत्त एक विमीय आकृति है। तो एक चालक है जिसकी धारिता C1, जिसको दिया गया आवेश मान लिया Q1 कह दिया जाए, आवेश इसको दिया गया Q1, और Q1 के कारण विभव में हुई वृद्धि जो है वह V1 से प्रदर्शित है, और इसे इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा गया है, चालकीय स्टैंड पर रखा गया है। तो इस पर आवेश की मात्रा Q1 बराबर C1 इंटू D। 1 नंबर इक्वेशन हमने लिख रखा है इसे। फिर एक और चालक लिखते हैं
भी सिमिलर शेप है, मतलब ठीक उसी आकृति का है, और इसकी धारिता C2, इसको दिए गए आवेश की मात्रा मान लिया Q2, और इसके कारण विभव में हुई वृद्धि V2। इसको किसी कुचालकीय स्टैंड पर इसको भी रखा गया है। यहाँ आवेश की मात्रा में Q2 बराबर C2 V2। इनको यदि हम जोड़ देते हैं, इन चालकों को एक दूसरे से भी कनेक्ट कर लेते हैं, किसी प्रतिरोधी तार से भी जोड़ लेते हैं, जिसका प्रतिरोध मान लीजिए स्वयं से कोई कार्य इसमें नहीं होता, बल्कि कार्य इधर इन दोनों चालकों पर ही हो रहा है। मतलब कि चालन में किसी प्रकार की ऊर्जा यहाँ क्षय नहीं हो रही है, बल्कि ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक से दूसरे पर हो जा रहा है आवेश का। तो जब जोड़ देंगे तो दोनों के चूंकि विभव अलग अलग है, माना कि विभव V1 ग्रेटर देन V2 है, तो आवेश Q1 से Q2 की तरफ पहले चालक से दूसरे की तरफ जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों पर विभव समान न हो जाए। यानी आवेशों का वितरण तब तक होता रहेगा, आवागमन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर विभव के मान समान न हो जाए। तो जब दोनों पर विभव के मान एक समान हो जाएंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण रुक जाएगा, और आवेश की मात्राएं स्वाभाविक है। अब Q1 प्राइम मान लिया रह गई, और यहाँ Q2 प्राइम रह गई। धारिता नहीं बदलेगी, दोनों की धारिताएं यहाँ इंडिविजुअली नहीं बदलेगी। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। बदला क्या है केवल, तो दोनों पर विभव के अंतर के कारण आवेश Q1 से Q1 प्राइम हो गया है, और यहाँ Q2 से Q2 प्राइम हो गया है। तो अब फिर इन आवेशों के लिए इक्वेशन लिखा जा सकता है, Q1 प्राइम बराबर धारिता C1 और उन्हें संयुक्त विभव भी। इसे इक्वेशन नंबर 3 रख लिए, यहाँ यदि इसे 2 रखा था। यहाँ पर उसी प्रकार Q2 प्राइम बराबर C2 इंटू V, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो Q1 प्राइम बटा Q1 प्राइम बटा Q2 प्राइम, तीसरे समीकरण में चौथे का भाग देखिए। तो यहाँ बचता है क्या, C1 भी और बटा C2 भी। इसे हटा देंगे तो बचेगा क्या, C1 बटा C2। यानी इस समीकरण का कुछ अर्थ है, यह समीकरण कह रहा है कि आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। आवेशों का पुनर्वितरण चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है। यह ध्यान रखे रहेंगे कि चालक की जैसी धारिता होगी उसी के अनुपात में आवेश का वितरण भी होगा। तो इसको ध्यान रखे रहें। फिर आगे हमने बताया था कि अब चालकों को जोड़ते हैं तो उनकी स्थिति पहले जो है क्या थी, जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद। जोड़ने के पहले की स्थिति ऊर्जा अधिक थी, जोड़ने के बाद की स्थिति ऊर्जा घट गई। घट जाने का कारण क्या हम लोगों ने जाना कि घट जाने का कारण था कि जब एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश जाता है तो कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य को करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो उन्हीं चालकों से ही। तो चूंकि चालकों से ही ऊर्जा मिलेगी जो पहले से थी, तो घटेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो जो पहले स्थिति ऊर्जा थी वह घट गई, और घटने के बाद जो बची वो उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। इसीलिए ऊर्जा के अंतर के लिए समीकरण हम लोगों ने लिखा था, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आवेशों का पुनर्वितरण यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसमें
संधारित्र कि संधारित्र क्या है? कैपेसिटर तो कैपेसिटर क्या है? अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी देखा। कैपेसिटी कहने चाहे कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस है तो, और ओ आर यदि आता है तो डिवाइस है। जैसे रेजिस्टेंस गुण है और रेजिस्टर का गुण रेजिस्टेंस, उसी प्रकार कैपेसिटर का गुण कैपेसिटेंस। अब यहां हम जानना चाहते हैं कि ये संधारित्र आखिर क्या है। तो संधारित्र एक उपकरण है। संधारित्र एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। फिर से उसे दूसरी तरह से कह लें कि जिस उपकरण की सहायता से या जिस समायोजन की सहायता से किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, उस समायोजन को संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र है समायोजन। संधारित्र समायोजन यानी अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? स्वाभाविक है कंडक्टर्स का। तो कंडक्टर्स का एक ऐसा समायोजन, ऐसा अरेंजमेंट जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, उस समायोजन को संधारित्र कहते हैं। अब देखा जाए कैसे। तो मान लिया जाए कि प्लेन कंडक्टर है ऐसे, और प्लेन कंडक्टर की धारिता है सपोज C1। इसको आवेश हम दे सकते हैं ऐसे, माना कि इसे आवेश Q दिया गया, Q1 जो भी कहना है पहले, है ना। अब इस ये चालक की, अब ये एक चालक है जिसकी धारिता C है, आवेश इसे Q दिया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है। इसका विभव VA से डिनोट कर ले, VA से। अब इसकी धारिता बढ़ेगी कैसे? तो इसके करीब एक और कंडक्टर ले आते हैं। तो इंडक्शन हम जानते हैं, प्रेरण, और यह भी जानते हैं कि कोई न्यूट्रल कंडक्टर जो है समान परिमाण के धन और ऋण आवेशों से मिलकर बना है। तो इस दूसरे कंडक्टर, मान लीजिए इसका नाम B रख दिया, तो इस दूसरे कंडक्टर पर समान परिमाण के आवेश है, इसलिए उदासीन जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब इसके नजदीक ले आएंगे तो इस पर जो धन ऋण की बराबर आवेश की मात्रा है, यह धन आवेश इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल के अनुसार उसे आकर्षित करेगा। तो इस B प्लेट के बाईं तरफ, B प्लेट के एक तरफ ऋण आवेश हो जाएगा, क्योंकि धन ऋण को आकर्षित करता है, इसलिए ऋण इसके नजदीक है और धन को प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे। और जब तक यह प्लस इसके नजदीक है तब यह तो इससे दूर है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ही इसे अर्थ कर देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, तो यह सारा धन आवेश जो है वह पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस पर बचा क्या? माइनस आवेश। अब माइनस आवेश के कारण इस पर जो विभव है वो DC हुआ। अब चूंकि दूरी है, घटा देते हैं V माइनस PD तो 0 हो जाता है, लेकिन दूरी है इसलिए एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यह संपत्ति है पृथ्वी से, तो परिणामी विभव जो है वह या ऋण है, यह
परिणामी विभव घट गया। धन के कारण कुछ है और ऋण के कारण परिणामी विभव घट गया। जैसे मान लीजिए इस पर 10 वोल्ट का विभव रहा होता, यहाँ पे इंडक्शन के कारण जो आवेश प्रेरित हुआ, इस पर मात्रा जो है वह 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट जैसा भी प्रेरित हुई है प्रेरण के कारण इस पर। तो इस पर ऋण के कारण जैसे हम 2 ही कहेंगे, -2 है तो 10 - 2 8 हो गया, तो 8 वोल्ट हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं कि पहले चालक पर 10 वोल्ट तक विभव बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आभासी वोल्टेज यहाँ कितना हो गया 8 वोल्ट। अब इसको आवेश देना होगा तब नहीं है जाकर विभव इसका 10 होगा, तो इसका विभव 10 करने के लिए फिर और आवेश दिया जाएगा। तो जब आवेश देंगे तो इस पर जो पहले आवेश था उससे अधिक आवेश अब आ सकता है, और पहले से अधिक आवेश आ जाएगा मतलब धारिता इससे क्या होगा बढ़। तो किसी संधारित्र की परिभाषा फिर से एक बार सुनिए कि कोई संधारित्र जो है एक समायोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। यहां हमने देखा क्या एक कंडक्टर है जिसकी धारिता C थी, आवेश दिया गया Q है अधिकतम और इसके कारण विभव V है। अब इसकी धारिता कैसे बढ़ानी है, तो इसकी धारिता बढ़ाने के लिए इसी के आधार का प्लेन कंडक्टर दूसरा इसके नजदीक ले आकर रखेंगे। वैसा जिससे कि यदि विभव इस पर उत्पन्न होगा तो परिणामी विभव शून्य न हो जाए, ऐसी स्थिति में रखेंगे कि कुछ विभव घटा सके। तो दूसरा क्या करता है चालक कि इस पर ये ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है, और ऋण विभव इस पर उत्पन्न होने के कारण ऋण आवेश जो उत्पन्न हुआ उसके कारण विभव, और ऋण विभव जो है इस धन के कारण विभव है उसके परिमाण को घटा लेगा। यानी कि इन दोनों चालकों को जिसमें एक की धारिता बढ़ाई जानी है, किसके द्वारा, दूसरे चालक के द्वारा, जिसको कि अर्थ किया गया है यहाँ क्योंकि इस पर धन आवेश में था, उसको यदि अर्थ नहीं करेंगे तो यह पृथ्वी में नहीं जा पाएगा, तो धन इसी को प्रभावित करेगा, इससे प्रभावित नहीं होगा तो इसके रखने का कोई औचित्य नहीं होगा, फिर इसलिए अर्थ करना पड़ेगा। तो जब परिणामी विभव घट जाएगा तो परिणामी विभव घट जाने के बाद इस पर और आवेश दिया जा सकेगा। अब और आवेश दिया जा सकेगा तो इस पर और अभी धारिता इसकी बढ़ जाएगी। इस प्रकार किसी चालक की धारिता उसके समीप उसी आकृति के चालक को रखकर बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार संधारित्र एक समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद संधारित्रों के प्रकार। तो पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। अभी हम लोग उसी की चर्चा ही कर रहे थे। तो
पहला है, जबकि प्लेटों के बीच पूरी तरह परावैद्युत तो देखिए तो ठीक उसी तरह से माना कि एक कंडक्टर है ए जिसकी धारिता सी है, इसको आवेश दिया गया +Q है और यहाँ आवेश ऋणात्मक हो जाएगा और इसे अर्थ कर दिया तो इसमें चला जाएगा और इन प्लेटों के बीच में पूरी तरह से परावैद्युत करा, यहाँ प्लस है, ये समझते हैं, यहाँ है प्लस, यहाँ माइनस। तो ये बी प्लेट है, धारिता सी थी जैसा बताया था इसे। तो इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, कह दिया डी। तो किसी कंडक्टर के कारण, प्लेन कंडक्टर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है कि ε0 A/d। जहां भी दोनों प्लेटों के बीच की स्पेसिंग है अथवा डिस्टेंस है अथवा दूरी है, जो भी करो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेन कंडक्टर के कारण, जिसको Q आवेश दिया गया है, धारिता जिसकी C है, तो ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भी बराबर हम लिख सकते हैं E × D। इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। तो E × तो